लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का डीसी कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में स्टडी करेंगे। पिछले बार हम आपको पढ़ाए थे इम्प्लिसिट फंक्शन का डीसी कैसे फाइंड किया जाता है, आपको समझ में भी आया होगा। इस बार भी अगर आप केयरफुल ध्यान देकर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो श्योर मैं 100% कंफर्म हूं कि आपको समझ में आएगा। लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का डीसी फाइंड करने से पहले लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला होता है उसका सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे, यानी कि लॉगरिथम फंक्शन का जो इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर मैं आपको आगे बतलाऊंगा कि लॉगरिथम फंक्शन का डीसी कैसे फाइंड किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूं लॉगरिथम फंक्शन का सम इंपॉर्टेंट फार्मूला। इंपॉर्टेंट formulas of logarithmic function। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि लॉगरिथम फंक्शन का लघुगणकीय फलन का जो इंपॉर्टेंस फार्मूला होता है वो कौन कौन सा होता है और इसके डीसी फाइंड करने में यूज होगा कि नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है लॉग a इंटू बी इज इक्वल टू होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए बाई बी लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग e का पावर b इक्वल टू होता है लॉग b लॉग a लॉग टेन इक्वल टू होता है 1 लॉग 1 का वैल्यू होता है 0 लॉग e का पावर x इज इक्वल टू x लॉग e का पावर log x इज इक्वल टू x log a प्लस b इज नॉट इक्वल टू log a प्लस log b log a minus b is not equal to log a minus log b। log देखिए ये जितने भी फार्मूला आपके सामने log a इंटू बी यानी कि दो फंक्शन दिया हुआ और log में हो और दोनों फंक्शन u इंटू बी में हो तो क्या करेंगे log a इंटू बी इक्वल टू होता है log a प्लस log b log a बाई बी इक्वल टू आता है log a माइनस log b log a का पावर b यानी कोई फंक्शन एक दूसरे का पावर हो तो क्या उसका सूत्र हो जाएगा b log a। यहाँ पे देखिए log 10 इज इक्वल टू 1 होता है log 1 का वैल्यू 0 होता है log e का पावर x इज इक्वल टू क्या होता है x होता है और e का पावर log x इज इक्वल टू x। यहाँ पे सबसे पहले केयरफुल हो जाना है, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे log a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू log a प्लस log b यानी कि दो फंक्शन अगर दिया हुआ लॉगरिथम में हो तो क्या करना है उसका सूत्र ये आप नहीं लिख सकते। बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक से क्या कर देते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर देते हैं, ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे देखिए log a माइनस बी ये भी डिफाइन नहीं होता यानी कि log a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू log a माइनस log b यानी कि log a माइनस बी को आप इतना नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे e का पावर log sin x यानी कि इसके बाद e का पावर log x का कोई भी फंक्शन हो तो उसी के इक्वल टू होता है। ये ध्यान देना। इस फार्मूला को समझने के बाद क्या होगा कि हम लोग को लॉगरिथम का डीसी फाइंड करना काफी इजी हो जाता है। तो आइए हम लोग अब सीखते हैं कि किस तरह के फंक्शन को हम लोग लॉगरिथम मेथड से उसका डीसी फाइंड करते हैं। हेडिंग बनाया है लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। ये लॉगरिथम डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं, तो किस तरह का फंक्शन दिया हुआ रहेगा जिसको हम लॉगरिथम मेथड से उसको डीसी फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, क्या ध्यान दीजिएगा, माना कि
u और v x का कोई दो फलन है तो u के पावर v या v के पावर u के रूप के फलन को, देखिए माना कि u और v x का कोई दो फलन है तो u का पावर v और v के पावर u। अगर इस तरह का फंक्शन दिया, क्या बोले मैंने, u का पावर v और v के पावर u के रूप में अगर कोई फंक्शन दिया हुआ रहे, ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग लॉगरिथम मेथड से डीसी फाइंड करते हैं। क्या बताया मैंने, अगर u और v किसका फंक्शन हो, x का फंक्शन हो और इस रूप में दिया हो, किस रूप में, u का पावर v या फिर v के पावर u के रूप में दिया हो, तो इसका डीसी कैसे फाइंड करेंगे, लॉगरिथम मेथड से फाइंड किया जाता है। तो कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले दिए फंक्शन को ध्यान से देखा जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, मैंने बताया क्या कि इस रूप में अगर आपको दिखाई दे तो दूसरा कोई ऑप्शन इसका डीसी फाइंड करने का आपको नहीं है, सिर्फ कौन सा मेथड है, लॉगरिथम मेथड। तो लॉगरिथम मेथड से डीसी का कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले क्या करना कि दिए हुए फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, y मान लेंगे। क्या करेंगे, दिए हुए फंक्शन को y मान लेंगे। y मानने के बाद क्या होगा, उसके बाद दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेंगे। क्या लेंगे, लॉग लेंगे, ठीक है। लॉग लेने के बाद जो फार्मूला भी मैंने लिखा था उस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। फार्मूला का प्रयोग करने के बाद फिर क्या करना है हमको, उसके बाद जैसे ही फार्मूला का यूज कर देते हैं, लॉगरिथम फार्मूला यूज करने के बाद तुरंत उसका हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष डीसी फाइंड करेंगे। डीसी फाइंड करने के बाद यदि दोनों तरफ डी बाई डी एक्स आएगा तो उसको एक तरफ कर देंगे, नहीं आएगा तो हम जो फाइनली जो आंसर आएगा वही कहलाएगा उसका डीसी। तो आइए कुछ ऐसे फंक्शन को हम लोग लेते हैं जिसका डीसी कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि u का पावर v और v के पावर u के रूप में रहेगा तो इसका डीसी हमेशा याद रखिएगा लॉगरिथम मेथड से फाइंड किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह का फंक्शन रहेगा भाई, किसका हम लोग डीसी कैसे फाइंड करें। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं आपको, मान लीजिए कि y इक्वल टू दिया है x के पावर x, क्या दिया हुआ, y इक्वल टू x का पावर x। तो देखिए अगर मान लेते इस x को u मानते और इस देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे u है, कंपेयर कीजिए, आप तुलना करते हैं, इससे तुलना कीजिए तो है कि नहीं उस रूप में। तो इसका डीसी कैसे फाइंड करेंगे, लॉगरिथम मेथड से। तो क्या करना है, देखिए y इक्वल टू क्या है, x का पावर x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं बताया था कि दिया फंक्शन को y मान लेंगे, मान लिया मैंने y। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो देखिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, यानी दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो लॉग लेते हैं, तो लॉग y इक्वल टू क्या जाएगा, लॉग x का पावर x, यानी लॉग y। यहाँ पे देखिए मैंने अभी सूत्र लिखा था ना, तो ये हो जाएगा क्या, x लॉग x। अब ये कैसे हो गया, तो अभी लिखाए थे लॉग a के पावर b इक्वल टू होता है b लॉग a। मैंने अभी लिखा फॉर्मूला में लगा दिया। उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले तो ये फंक्शन को y मान लेना, उसके बाद क्या करना, दोनों तरफ लॉग लेना। लॉग लेने के बाद क्या करना, सूत्र का प्रयोग करना। सूत्र का प्रयोग कर दिया मैं। उसके बाद क्या करना है आपको, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x डी गेट, तो क्या आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, डी लॉग y y dx, यहां आ जाएगा क्या, डी x लॉग x बाई dx। हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या करते हैं हम लोग, अगर आपको समझ में आ गया तो काफी ज्यादा इजी हो जाता है इसका डीसी फाइंड करना, नहीं आएगा तो टफ भी हो सकता है आपके लिए। क्या करना है, तो देखिए लॉग का डीसी क्या होता है, लॉग का डीसी 1/x। तो यहाँ है क्या, देखिए लॉग y है 1/x, तो 1/y। फिर y का डीसी क्या होता है, dy/dx। इसके सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx। यहाँ पे आते हैं, देखिए इसको u मानते हैं, इसको u, और ये पूरा को क्या मानते हैं, v। तो देखिए मेरा u इंटू v का यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो सबसे पहले u इंटू v का सूत्र लगा देंगे। तो इंटू v का सूत्र क्या होता है, u को वैसे रहने देते हैं, तो u के जगह पे है कितना, x। तो x d log x बाई dx प्लस log x dx बाई dx, यानी कि u इंटू v का सूत्र होता है u इंटू डी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स। देखिए यूज कर दिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1/y
dy बाय dx। यहाँ करते थे x, log x का dc होता है 1/x प्लस log x का dc कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा 1/y dy बाय dx। तो कितना आ गया, x से कैंसिल हो गया तो यानी बच जाएगा 1 प्लस log x। हो गया। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, y को उधर भेज देते हैं, तो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y इंटू 1 प्लस log x, यानी कि dy बाय dx इज इक्वल टू y का मान कितना था, x का पावर x इंटू 1 प्लस log x, दैट इज द आंसर। यानी कि dy बाय dx फाइंड हो गया। मैंने क्या बताया, सबसे पहले दिए हुए फंक्शन को क्या करना है आपको, y मान लेना है। y मानने के बाद क्या करना है आपको, दोनों तरफ log लेना है। log लेने के बाद क्या, log का फार्मूला यूज कर देना है। log का फार्मूला यूज करने के बाद जो आपका डिफरेंशिएशन का रूल होता है वो फॉलो करेंगे, आप लॉगरिथम का डीसी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए मैं और आपको समझाता हूँ, ध्यान देंगे। तो मान लेते हैं कि y इक्वल टू दिया हुआ हो x का पावर साइन x, क्या दिया हुआ है x का पावर साइन x, तो इसका डीसी कैसे फाइंड करेंगे, y इक्वल टू क्या है x का पावर साइन x। तो सबसे पहले आपको पकड़ लेना है कि u का पावर v या फिर v के पावर u के रूप में है कि नहीं है। अगर इसमें रहेगा तो हम लोग उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, टेकिंग log on both side, ठीक मिलिए। तो क्या हो जाएगा log y, क्या हो जाएगा log कितना x, इसका पावर कितना sin x। फिर जैसे इसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा sin x इंटू log x, हो गया फॉर्मूला से। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, जिसे जैसे ही फाइंड करें, डायरेक्ट मैं करूँ यहाँ पे, चले डायरेक्ट करते हैं। तो देखिए log y का डीसी हो जाएगा 1/y, y का डीसी हो जाएगा dy बाय dx। यहाँ करेंगे तो sin x को वैसे ही रहने देते हैं, x का y log x का डीसी 1/x और फिर प्लस होता है, फिर चलिए भाई log x को वैसे ही रहने देंगे और sin x का डीसी होता है cos x। तो कितना आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू y इंटू sin x बाई x प्लस cos x log x। यहाँ पे चलते हैं तो dy बाई dx, y का वैल्यू है कितना, देखिए यहाँ पे y का मान कितना है, x का पावर sin x, यहाँ पे रख देंगे हम लोग x का पावर sin x इंटू sin x बाई x प्लस cos x इंटू log x। देखिए दैट इज द आंसर, हो गया आपका। अगर इस तरह का फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो लॉगरिथम मेथड से इसका डीसी ऐसे फाइंड किया जाता है। कुछ और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो ट्रिकल हो जाए, मतलब आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, उसका कैसे डीसी फाइंड करेंगे, तो उसका डीसी फाइंड करने का भी रूल आसान होता है, बशर्ते आपकी ये समझ में आ गया होगा तब। बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन पर चलते जो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आपके लिए मतलब लगेगा कि कॉम्प्लेक्स हो, मतलब लॉन्ग हो, जैसे आपको लगे कि नहीं ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है लेकिन बनता इसी मेथड से। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। हम लोग एग्जांपल नंबर 3 की ओर आते हैं। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन ऐसे दिया y का पावर x और फिर x के पावर y, इस तरह का फंक्शन अगर दिया गया तो इसका डीसी कैसे फाइंड करेंगे। देखिए अगर y का पावर x और x का पावर y हो तो इसका डीसी कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना, देख लेना है कि इस लॉगरिथम मेथड फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो देख लीजिए है कि नहीं, e का पावर v और v के पावर u, यानी कि दोनों तरफ हमें लॉग लेना पड़ेगा, यानी क्लियर कट पता चल गया। तो आइए देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ क्या करें लॉग लेंगे, लॉग y का पावर x इंटू लॉग x का पावर y, सूत्र लगा देंगे a बाई b का, तो हो जाएगा कितना x log y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ कितना y
log x। हो गया, सूत्र लगा दिए। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, जीसी फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x में क्या लेना, लॉग। सबसे पहले पकड़ लेना है कि लॉगरिथम फंक्शन आप फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, लॉग लगेगा या नहीं लगेगा। अगर ये क्लियर हो जाता तो आप डीसी आसानी से फाइंड करना। तो सबसे पहले लॉग लगा दिए, उसके बाद लॉग का जो फॉर्मूला लग रहा था उसको इसकी, और उसके बाद क्या करते हैं, डीसी फाइंड करते हैं। देखिए इसको यू मानते हैं और इसको भी, यानी x को मान लेते हैं यू, लॉग y को मानते हैं v। यहाँ भी फॉलो करेगा, इसको यू तो इसको v, यानी u इंटू v लगेगा। तो चलिए भाई इसका डीसी कैसे फाइंड करेंगे, तो डी एक्स इंटू लॉग y बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी वाई इंटू लॉग एक्स बाई डी एक्स। तो देखिए इसको यू और इसको भी मानते हैं और सूत्र लगा देते हैं। तो एक्स डी लॉग वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। यहाँ कितना आ जाएगा, वाई इंटू डी लॉग एक्स बाई डी एक्स प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हो गया। देखिए इसको u माने तो इसको भी, तो u और v का डीसी प्लस v u का डीसी। यहाँ भी फॉलो करेगा, u को वैसे ही v का डीसी प्लस v को वैसे ही और u का डीसी। फॉर्मूला लगा दिए। चलिए अब डीसी फाइंड करते हैं। x log x का डीसी होता है 1/y, तो हो जाएगा कितना, x गुने 1/y, और फिर y का डीसी कितना हो जाएगा x के साथ dy बाई dx। यहाँ हो जाएगा log y, क्योंकि इसका तो dc 1 हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं y log x dc होता है 1/x प्लस log x dy बाई dx। अब ध्यान देना, इम्प्लिसिट फंक्शन मैंने क्या बताया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने के बाद क्या है, अगर दोनों तरफ dy बाई dx हो तो उसको एक तरफ ले आते हैं। तो देखिए यहाँ भी मेरा dy बाई dx है और यहाँ भी dy बाई dx है, तो क्या करेंगे, दोनों को एक तरफ लेकर आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, लाएंगे तो x बटा वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस उधर से लाएंगे तो क्या हो जाएगा, log x डी वाई बाई डी एक्स। इधर कितना है, y बटा x, और ये जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि log y। हो गया। देखिए डी वाई डी एक्स को एक तरफ कर दिए, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं तो उसको दूसरे साइड कर दिए। अब क्या करना है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा x बाई वाई माइनस log x, यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स था, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना y बटा एक्स और माइनस लॉग कितना y। हो गया। यहाँ तक कोई समस्या है नहीं, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर क्या करेंगे, आप एलसीएम ले सकते हैं। तो कितना आ जाएगा भाई एलसीएम के बाद, ध्यान देते हैं, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो होगा एक्स माइनस वाई लॉग एक्स बच जाएगा कितना, बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान देंगे, y माइनस एक्स लॉग एक्स बाई कितना x, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, y बटा एक्स, ठीक है, यहाँ हो जाएगा y माइनस एक्स लॉग एक्स, और यहाँ कितना है आपका, देखिए x माइनस वाई लॉग एक्स। देखिए दैट आंसर हो जाएगा आपका। कुछ नहीं करना है, दिए फंक्शन को आसानी से समझना है कि उसका डीसी कैसे फाइंड करेंगे। अगर डीसी फाइंड करने आता है तो डीसी भी निकालना कोई ज्यादा टफ नहीं है, यदि आप लॉगरिथम मेथड और लॉगरिथम फार्मूला को समझते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बतलाता हूं। मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है x के पावर 10y इज इक्वल टू y के पावर 10x। ये कोई दिया हुआ फंक्शन है, कैसे इसका डीसी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए x का पावर 10y और y के पावर कितना है 10x, तो इसका डीसी फाइंड करेंगे सिर्फ और सिर्फ कौन सा मेथड से, लॉगरिथम मेथड से। तो लॉगरिथम मेथड में क्या कहता है कि दिए फंक्शन को सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, मान लेंगे, अगर दिया हुआ दोनों तरफ तो ठीक है, नहीं है तो मान लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, टेकिंग log on both side begin, कितना हो जाएगा, log x 10 के पावर y, x का पावर 10y इज इक्वल टू log
y के पावर 10x हो गया। आप सूत्र लगा, देखिए इसको ये मानते हो, इसको b, तो log a by b का सूत्र होता है b log a, तो 10 y log x, यहाँ कितना हो जाएगा 10x इंटू लॉग y। देखिए सूत्र लगा दिए, कौन सा सूत्र लगाए, लिखा चुके हैं हम, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। log a का पावर b इक्वल टू होता है b log a। इसी फार्मूला का यूज करके मैंने इस रूप में लिखा। आगे देखते हैं क्या करेंगे, आप जैसे ही फार्मूला अरेंज करते हैं इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बिगर, तो क्या हो जाएगा d tan y इंटू लॉग x बाई dx इज इक्वल टू d tan x इंटू लॉग y बाई dx। हो गया। क्या करना, देखिए इसको u मानते हो और इसको v, यहाँ भी इसको u और इसको v, तो फिर जैसे ही डिफरेंशिएशन में जाते हैं तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे du इंटू v बाई dx इज इक्वल टू क्या होता है u dv बाई dx प्लस v du बाई dx। देखिए फार्मूला हम लोग पढ़ चुके डिफरेंशिएशन जब चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें, तो इसी फार्मूला का यूज यहाँ भी करेंगे। कब, जब इसको u मानेंगे और इसको v, और यहाँ पे मानेंगे इसको u और इसको v, इसका हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए कैसे यूज करते हैं, tan y d log x बाई dx प्लस log x d tan y बाई dx इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा tan x d log y बाई dx प्लस log y इंटू d tan x बाई dx। हो गया, सूत्र यूज कर दिया हम लोग। उसके बाद क्या करना है, dc फाइंड कर देना है, tan y log x का dc 1 बाई x प्लस log x tan का dc क्या होता है sec स्क्वायर y, और y का dc कितना है dx। हो गया। इसके बाद देखिए tan x log x का dc 1 बाई x यानी कि 1 बाई y का dc dy बाई dx प्लस log y, फिर यहाँ कितना आ जाएगा sec स्क्वायर x। अब देखिए दोनों तरफ, इधर भी dy बाई dx है और इधर भी dy बाई dx, क्या कर देंगे दोनों को एक तरफ लेकर चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए log x इंटू sec स्क्वायर y dy बाई dx, उधर से लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा tan x बाई y dy बाई dx इज इक्वल टू, जिसमें नहीं उस साइड लेके चलेंगे तो log y sec स्क्वायर x, और यहाँ कितना बच गया tan y बटा कितना है x। हो गया। अब देखिए कॉमन ले लेते हैं हम, तो कितना आ जाएगा log x sec स्क्वायर y माइनस tan x बाई y बचेगा कितना dy बाई dx, यहाँ भी कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा log y इंटू sec स्क्वायर x माइनस tan y बाई x। हो गया, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्या करना है आगे, दोनों तरफ अब देख लीजिए, सिर्फ कुछ करना है नहीं, अब हम लोग को अरेंजमेंट करके सभी की ओर बढ़ जाना है। देखिए क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा y log, है ना, y log x, और फिर कितना है sec स्क्वायर y माइनस tan x बाई कितना आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे y, अरे पूरा का कितना है dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा x log y इंटू sec स्क्वायर x माइनस tan y बटा कितना x। हो गया। देखिए एलसीएम लिए, इसमें से इसमें गुना हो जाएगा और इसमें से इसमें गुना हो जाएगा। अब हमको dy बाई dx फाइंड करना है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर चल जाएगा तो y बटा x, आई कितना बचा हुआ है x log y sec स्क्वायर x माइनस tan y, आई वाला आ जाएगा नीचे, तो कितना आ जाएगा y log x
सेक स्क्वायर वाई माइनस 10x। देखिए इसका डीसी फाइंड हो गया। तो सबसे पहले लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का डीसी फाइंड करने से पहले आपको क्या करना है, दिए हुए फंक्शन को समझना होगा कि दिया हुआ फंक्शन में लॉगरिथम रूल फॉलो करेगा या नहीं करेगा। करेगा तो सबसे पहले क्या करना है, लॉग दोनों तरफ ले लेना है। लॉग लेने के बाद देखना है कि कौन सा फार्मूला का यूज हो रहा है लॉगरिथम का, उस फार्मूला का प्रयोग कर देना है। जैसे ही फार्मूला का यूज करेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि डीसी आप उसका फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करना, उसके बाद फिर आपको एक के सापेक्ष उसको क्या कर देना है, डीसी फाइंड करना। जैसे ही डीसी फाइंड करेगा उसमें u इंटू वी, यू बाई वी, यू प्लस वी, जो भी फार्मूला लगे आपको लगा देना। और इसके बाद जो भी दिया हुआ फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है उसका सूत्र का प्रयोग करेंगे और फाइनली फिर उसको क्या कर देना, अरेंज कर देंगे। तो अरेंज करने के बाद जो आंसर आएगा वही मेरा क्या कहलाता है, डीसी कहलाता है। तो देखिए मैं